हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का टारगेट एग्जाम तक के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती को लेकर आज की क्या ताज़ा बड़ी अपडेट है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे 6000 शिक्षक भर्ती की थर्ड काउंसलिंग। जाने कितनी जाएंगी कट ऑफ, और बात करेंगे 6000 के बाद कितने पदों पर होगी प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती। दोस्तों, जैसा कि मैं 3-4 वीडियो में लगातार बता रहा था कि 5 से 6000 के बीच जो 69,000 शिक्षक भर्ती की थर्ड काउंसलिंग होगी और यह जल्द ही होगी। अब इसमें आप जान सकते हैं कि कितनी कट ऑफ जाने की उम्मीद है। आइए हम इस मुद्दे पर बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों के पास उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती से संबंधित ताज़ा वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले मिलती रहे। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं कि आप 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जो थर्ड काउंसलिंग होनी थी मार्च में, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए काउंसलिंग प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी। लेकिन अब जबकि लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से अभ्यर्थी लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे और मार्च में शिक्षा मंत्री की बैठक हुई थी, जिसमें निर्णय लिया गया था कि 5 से 6,000 पदों के बीच जो सीटें खाली हैं उस पर थर्ड काउंसलिंग प्रक्रिया होगी। लेकिन कोरोना महामारी के बाद भर्ती प्रक्रिया रुक गई थी। अब जबकि एक हफ्ते से कम दिनों के अंदर ही भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। कल जारी हुई नोटिफिकेशन में बेसिक शिक्षा परिषद ने 69,000 सहायक अध्यापकों में से रिक्त रहे करीब 6,000 पद की प्रतीक्षा सूची अभ्यर्थियों को 30 जून तक नियुक्ति दे दी जाएगी। यानी आज 20 जून है, यानी 10 जून तक एक हफ्ते से ज़्यादा, यानी एक हफ्ते के 10 दिनों के अंदर अभ्यर्थियों के हाथ में नियुक्ति पत्र होगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने शनिवार को अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। कार्यक्रम में आप दे सकते हैं दोस्तों, 26 जून को एनआईसी से प्राप्त चयन सूची और जिला आवंटन सूची जारी हो जाएगी। 28 से 29 जून को संबंधित डिस्ट्रिक्ट में चयनित अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी और 30 जून को पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र उनके हाथों में दे दिया जाएगा। बात यह है कि दोस्तों, जैसे इसमें दिया गया, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी ने बताया कि 69,000 अध्यापकों की भर्ती में अनुसूचित जनजाति के पात्र के अभ्यर्थी न मिलने के कारण 1133 पद रिक्त रहे थे। इसके अलावा विभिन्न कारणों से भी 5,000 से अधिक पद रिक्त रहे हैं। 5,000 के अभ्यर्थियों के हित में सरकार ने पदों को खाली रखने की जगह प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया। यानी जो 5 से 6,000 के बीच सीटें खाली हैं उसमें प्रत्यक्ष माने थर्ड काउंसलिंग कराकर नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। इसके लिए एनआईसी से सॉफ्टवेयर तैयार कराया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी दोस्तों, किस किस कैटेगरी की कितनी कट ऑफ जाने की उम्मीद है। जैसा कि दोस्तों पिछली बार जनरल की कट ऑफ 67 पॉइंट कुछ गई थी, लेकिन इस बार जनरल की कट ऑफ ज़्यादा नहीं, 1 पॉइंट या 1.5 पॉइंट के बीच आने की उम्मीद है। 1 या 2 पॉइंट से ज़्यादा नहीं आएगी। किसी किसी ज़िले की कम आ सकती है, लेकिन जो शहरी डिस्ट्रिक्ट वाले हैं वहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा रहने की उम्मीद है। एक एवरेज औसत देखा जाए तो जो जनरल की कट ऑफ पिछली बार 67 गई थी, इस बार 64 से 65 के बीच रहने की पूरी उम्मीद रहेगी। यानी 64 गुणांक से लेकर 65 गुणांक तक जनरल कैटेगरी की रहने की उम्मीद रहेगी। इनकी सीटें एवरेज में अभी तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन एवरेज में 2015 से 2000 के बीच इनकी सीटें रहेंगी। और अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें दोस्तों, ओबीसी की कैटेगरी बात करें तो ओबीसी की सीटें भी लगभग 1000 के ऊपर ही, 1000 और 1500 के बीच में रहेंगी। और अगर इनकी कट ऑफ की बात करें तो इनकी कट ऑफ पिछली बार 65 गई थी सेकंड काउंसलिंग में, इस बार 64 से 65, यानी लगभग 63.5 से 65 के बीच, 63.5 से 65 के बीच में रहने की उम्मीद है। यह गुणांक एक एक्यूरेट गुणांक नहीं है। डिस्ट्रिक्ट वाइज को देखते हुए जहां सीटें ज़्यादा रहेंगी वहां आपके गुणांक कम रहेंगे, जहां सीटें कम रहेंगी वहां गुणांक हाई रहेगा। इस हिसाब से एक एवरेज से गुणांक बनाया गया है। एक कई लोगों को सम्मिलित करते हुए उनकी जानकारी के हिसाब से यह गुणांक निकाला गया। और जो एससी की लगभग 1000 सीटों के ऊपर है उनकी गुणांक यानी उनकी कट ऑफ 58 के आसपास रहने की उम्मीद है। यानी अगर एससी कैटेगरी की बात करें दोस्तों तो उनके कट ऑफ जो हैं लगभग 58 के आसपास कट ऑफ रहने की उम्मीद है। ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, बस 2 या 3 कुछ दिनों के बाद
प्रतीक्षा सूची जारी कर दी जाएगी और डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अभ्यर्थी को जिस जिले में उनका आवंटन होना रहेगा वहां पर उनकी नाम शो हो जाएगा और 30 जून को उनके हाथ में नियुक्ति पत्र हो जाएगा। अब सवाल यह है कि दोस्तों 6000 के बाद कितने पदों पर होगी भर्ती। जैसा कि दोस्तों जान रहे हैं कि योगी सरकार आने के बाद 68,500 शिक्षक भर्ती, इसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया लगभग पूरी होने के कगार पर है। अब आगामी भर्ती क्या होगी, जैसा कि यह भी है कि अब टेट का सर्टिफिकेट लाइफ टाइम हो गया है। अब आपको टेट देने है नहीं, अगर आपको देना है तो सुपर टेट का एग्ज़ाम देना है बस। सुपर टेट में कितना नंबर लाएंगे वही आपकी आधारशिला होगी। अब ये जो सवाल है कि 6000 के बाद क्या 97,000 पदों पर भर्ती होगी या 52,000 पदों पर भर्ती होगी, अभी तक ऐसा कुछ कह पाना असंभव है। क्योंकि आने वाली इस भर्ती के पूरा होने के बाद जो जनवरी 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको अब विधानसभा चुनाव को देखते हुए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो कथनानुसार है कि दिसंबर तक लाखों पदों पर होगी भर्तियां, जिसमें शिक्षा विभाग, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग उनका मुख्य मेन एजेंडा रहा है। इन पदों पर सबसे ज़्यादा वैकेंसियां हैं, इन्हीं पदों पर फोकस किया जाएगा भर्ती करने के लिए। तो इस हिसाब से अनुमान लगाया जा सकता है कि आगामी पदें जो 50,000 के ऊपर ही रहेंगी शिक्षक भर्ती, क्योंकि अभी भी उत्तर प्रदेश में शिक्षकों का अभाव है, खास करके प्राथमिक विद्यालयों में। और भर्ती प्रक्रिया अगर देखने को मिलेगी तो लगभग 50,000 के ऊपर ही प्राथमिक स्कूलों में या बेसिक शिक्षा स्कूलों में पदों पर भर्ती होगी। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों के पास आगामी शिक्षक भर्ती से संबंधित और ताज़ा वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले मिलती रहे।